वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। वो तो नशा बेचता है, मैं तो माशाअल्लाह कंप्यूटर में नौकरी कर रहा हूं, मैं थोड़ी हराम कमाता हूं। ये सब तो उन्वान ये मौलवी साहब क्या लेके बैठे, वो जो हराम कारोबार करते हैं वो तो मस्जिद में है नहीं, ये किधर हलाल और हराम की बहस करने आ गए। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूं हजरत, मेरा थोड़ी हराम कारोबार है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जो शराब जुआ सट्टा चला रहे हैं वो तो हराम कर ही रहे हैं, हमारी रोजी भी हराम हो सकती है। अब उसको सुनना जो इस पे, इसलिए कि जो सट्टा जुआ चला रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, जो नशा बेचे, जो ड्रग बेच रहे हैं, ये सब लोग तो इधर मस्जिद में आने से रहे, उनसे भी कोई बात नहीं। बात उनसे है जो हलाल के नाम पे हराम कर रहे हैं, हलाल के नाम पे जिनका लुक्मा हलाल के नाम पे हराम हो रहा है। अब समझना, आप गवर्नमेंट टीचर है, सर्वेंट, हुकूमत आपको 8 घंटे की तनख्वाह देती है, इसमें आपको पढ़ाना है। आप जबरदस्ती पढ़ाई के वक्त में बच्चों को पढ़ाने के बजाय 2 मिनट आप मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो पढ़ाई के वक्त में जो 2 मिनट आपने व्हाट्सएप और मोबाइल में टाइम लगाया, फुकाहा फरमाते हैं उस वक्त की तनख्वाह आपके लिए हलाल ना हुई। कोई आसान तो नहीं है दिन, कोई खेल तो नहीं, तमाशा तो नहीं है। आप 6 घंटे कंप्यूटर की सर्विस के लिए लगे, आपको 6 घंटे कंप्यूटर पे काम करना था, 1 घंटा खाना खाने के बाद आप सो गए, फुकाहा फरमाते हैं वो 1 घंटे की तनख्वाह तुम्हारे लिए हलाल ना हुई। किधर है आप? इस्लाम इस्लाम है, शरीयत शरीयत है। वो सूद जो हराम है वो तो हराम है ही, यहां जो हलाल के अंदर हराम को शामिल किया जा रहा है, हम हलाल के नाम पे हराम में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरीके से कयास कर लीजिए, अगर कोई जागली है, जागली को क्या कहते हैं आपके यहां? जागली कहते हैं? नहीं समझते? वो जो बंदा रात को जगता है और जो है वो पहरेदारी करता है, गोरखा कहते हैं। उसने कहा मैं 8 घंटे बस्ती की पहरेदारी करूंगा, 2 घंटे रात को वो सो गया, 2 घंटे की तनख्वाह उसके लिए हराम हो गई, हलाल नहीं। ये दीन है, ये इस्लाम है। अल्लाह के बंदो, अब मुझे बताओ, क्या कभी जागली ये तस्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? क्या कंप्यूटर ऑपरेटर कभी ये तस्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? गवर्नमेंट टीचर कभी तस्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? बताइए, हम तो उसको कभी समझ ही नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, असल में इसके मसाइल सीखना, सैयदना फारूक आजम दुर्रा लेकर के चलते थे मार्केट में, फरमाते थे जो हराम और हलाल के मसाइल नहीं जानता मैं उसको बाजार में आने की इजाजत नहीं देता। नापतोल में कमी करना यह भी हराम, ऐप छुपा करके चीज बेचना यह भी जायज नहीं है, झूठ बोलकर यह भी जायज नहीं है, मिलावट करके यह भी जायज नहीं है। हां, जहां उर्फ में मिलावट का मामला हो एक अलग बात है। मेरे भाइयों, आइए हलाल की तरफ आइए। जब बंदा हलाल और पीवर हलाल पे आता है तो फिर औलाद भी वैसी क्वालिटी वाली पैदा होती। इस्लामी माशरा के जलसे कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जो हलाल, अगर इस कौम की रोजी हलाल हो जाए, देखना फिर क्या रंग चढ़ता है। बड़े बड़े वलियों के बच्चे बिगड़ गए, वजह कभी भूल से कोई लुकमा पेट में चला गया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 बातें बयान करके हराम और हलाल दोनों पर बात खत्म करता हूं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के खलीफा भी है, मुरीद भी है, नाम नहीं लूंगा। सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, उन्हीं से आगे बढ़े। एक तो इमाम हुसैन से बढ़े, एक उनसे बढ़े। उनका बेटा थोड़ा मस्ती और लोगों के मामलात करता था। एक दिन उसने क्या किया कि एक भिश्ती जा रहा था, उसके मशकीजे पे तीर चला दिया, उसका मशकीजा फट गया, पानी गिर गया भिश्ती का।
लोगों से उसने पूछा किसका बच्चा है, वो फलां का बच्चा है। वो सीधा गया, सरकार आपके बच्चे ने ऐसा किया। अब बच्चे शरारती होते हैं तो हम बच्चों को डांट पीट करते हैं, मार पीट करते हैं, लेकिन वो थे अल्लाह के वली, बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने सोचा ये बच्चा ये सब बदमाशी कर रहा है, मेरी क्या मिस्टेक। पूरा गौर किया, कुछ समझ में नहीं आया। बीवी के पास गए, क्या मिस्टेक की थी खाने में, क्या मिस्टेक की थी बताओ, जब ये पेट में था क्या गड़बड़ की थी खाने में। बीवी ने बहुत कहा कुछ भी नहीं। कहा बताओ वरना सजा मिलेगी। तो बहुत गौर किया तो कहा हजरत बात याद आ गई। कहा क्या? कहा बात ये थी कि लोग बसरा से गुजर रहे थे, अंगूर के ताजिर, तो उन्होंने सोचा कि बसरा में कयाम करना है तो सामान कहां रखे। तो उन्होंने सोचा कि हमसे ज्यादा मुत्तकी तो कोई है नहीं यार, और जगह चोरी का अंदेशा है, हम मुत्तकी लोग हैं, यहाँ चोरी नहीं होगा। तो उन्होंने हमारी खानका में रख दिया, हमारे घर में रख दिया। तो मैं मुराद से थी, मेरे पेट में बच्चा था, अंगूर की खुशबू ने मुझे बेचैन किया, तो सोचा कि अंगूर खा लूं। सोचा इतने बड़े वली की, इतने बड़े बुजुर्ग की बीवी हूं, अंगूर चोरी कैसे कर, चोरी करना तो हराम है। सोचा चोरी भी ना करूं और लज्जत भी मिल जाए। तो मैं कपड़ा सिल रही थी, मेरे हाथ में सुई थी, वो सुई मैंने अंगूर में चुबोई, और चुबोने के बाद सुई के नाके पे जो अंगूर का रस आया वो चूस लिया। बस उतना सा अंगूर का रस चूसने की वजह है कि बच्चा हमारे घर में बदमाश पैदा हुआ, नाफरमान पैदा हुआ। अब आपसे पूछता हूं, इतने बड़े बुजुर्ग की बीवी अगर अंगूर का रस उसके मालिक की कितना होगा, सुई के नाके पे कितना रस आता है मुझे बताइए। अगर वो पेट में चला जाए तो इतने बड़े घराने का बच्चा माँ बाप का नाफरमान और बदमाश पैदा हो रहा है। मेरे भाइयों, जो पूरा पूरा सब कुछ खा रहे हैं, हराम ही खा रहे हैं।